दुनिया में एआई से लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन एआई तकनीक के जहां पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, तो वहीं उसके जो गलत इस्तेमाल हैं, वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसी को लेकर खबर चीन से है। दरअसल ऑनलाइन शॉपिंग का उसमें एआई का इस्तेमाल लोग गलत तरीके से कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला और अब ऑनलाइन शॉपिंग में लोगों ने एआई के ज़रिए क्या कुछ किया है, इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चेतन। वो आपको बताएंगे कि आखिर एआई से अब चीन में ऐसा क्या हो रहा है कि बवाल खड़ा हो गया है। तो चेतन, एआई हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं, उसे उसको लेकर लोग कई तरीके से उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच अब चीन से क्या खबर सामने आ रही है? बिल्कुल ये हालांकि इस खबर को हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से आपने शुरुआत में कहा सोनम कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल जिस स्मार्टनेस के साथ किया जाना था, उसका अब लोग बहुत ही गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इतना गलत कर रहे हैं कि उसका गलत इम्पैक्ट ज़्यादा लोगों पर पड़ रहा है। उसके बारे में सीखना चाहिए, उसको कैसे इस्तेमाल करना है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी, वो लोग कम समझ पा रहे हैं। लोग उस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि इसका इस्तेमाल ऐसे कैसे किया जाए जिससे सामने वाले को नुकसान हो सके और हमें फ़ायदा हो सके। इसका इस्तेमाल खूब जो है वो लोग कर रहे हैं। भारत में भी कई लोग हैं जो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, सर्च भी करते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे गलत किया जा सकता है। लेकिन चीन से जो खबर सामने आई है वो अपने आप में एक चौंका देने वाली खबर है, क्योंकि वहाँ पे जो ऑनलाइन मार्केटिंग है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान एआई की वजह से हो रहा है। खबर ये है कि ऑनलाइन जो सामान बेचने वाली वेबसाइट्स हैं उनको लोग चूना लगाते हुए नजर आ रहे हैं। डबल 11 शॉपिंग फेस्टिवल चीन की सबसे बड़ी ऑनलाइन सेल यहाँ पर चल रही थी। इस दौरान कई जो सेलर्स हैं उन्होंने ये बताया कि खरीदार जो हैं वो एआई का इस्तेमाल करके पिक्चर को एडिट कर लेते हैं और उसके बाद उनकी सही जो चीज़ डिलीवर होती है कस्टमर के पास, उसको एडिट करके उस पिक्चर को हमें भेज देते हैं कि आपने गलत सामान भेजा है, और उसके बाद उसका रिफंड वो जो है वो मांगते हैं और रिफंड हमें देना पड़ता है। बाद में पता चलता है कि ये तस्वीर तो गलत तरीके से एआई की तरीके से बनाई गई थी। तो ये इससे एक बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुछ लोग तो ये तक भी कर रहे हैं कि जो ताज़ा फल उनको डिलीवर किए जाते हैं उनके घर तक, उसको एआई के तरीके से एआई से बना के उसको सड़ा हुआ दिखा देते हैं, गला हुआ दिखा देते हैं और उसकी तस्वीर जो है वो दुकानदार को भेज देते हैं, ऑनलाइन सेलर को भेज देते हैं। उसके बाद रिफंड की मांग करते हैं। वो जो फल है या फिर जो प्रोडक्ट है वो तो रख ही लेते हैं और उसके बदले रिफंड की मांग भी कर लेते हैं। कई जो लोग हैं, ग्राहक जो है, वो इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश को जंग लगा हुआ भी दिखा देते हैं एआई के जरिए और उसके जरिए भी रिफंड जो है वो मांग लेते हैं। कपड़ों की दुकान को एक ऐसी तस्वीर मिली है जिसमें कपड़े के कॉलर पर जो धागे हैं वो ढीले दिख रहे थे, मतलब जो कॉलर है वो पुराना दिख रहा था। लेकिन जांच में पता चला कि ये भी एआई की तस्वीर है। तो कुछ ऐसे बहुत सारे जो एग्जांपल्स हैं वो निकलकर चीन में सामने आ रहे हैं, जिससे ऑनलाइन मार्केट को बहुत ज़्यादा नुकसान वहाँ पर हो रहा है। अब एक सिरेमिक मग बेचने वाले ने जब ये शक होने का वीडियो व्यक्ति से मांगा, जब उसको पता चला कि उसके प्रोडक्ट को ख़राब बना दिया गया है, जो उसका प्रोडक्ट है वो टूटा हुआ दिखा दिया गया है, तो उसने वीडियो मांगा कि आप मुझे वीडियो दे दीजिए। तो खरीदार ने तुरंत अपना रिफंड रिक्वेस्ट जो है वापस ले लिया, जो रिफंड के लिए डाला हुआ था। बाद में पता चला कि वो भी एआई के जरिए बनाई हुई तस्वीर है। अब एआई को डिटेक्ट करने के लिए भी कई टूल्स जो हैं वो मार्केट में आ चुके हैं कि पता लगे कि आखिर ये जो तस्वीर है क्या वो सच्ची है या फिर एआई से बनाई गई है। तो एआई डिटेक्शन से पता चला कि जो तस्वीर है वो 92% संभावना के साथ एआई से बनाई गई थी, मतलब 90% से भी ऊपर बताया उसने कि भाई ये एआई से बनाई हुई तस्वीर है। तो उससे कहीं ना कहीं साफ हुआ। चीन में ऐसे जो धोखेबाज लोग हैं, भेड़ कतरने वाले लोगों को जो है शीरर्स कहा जाता है, जो सामान लौटाए बिना ही सिस्टम की कमियों को जो है वो फ़ायदा उनका उठाते हैं और जो ऑनलाइन सेलर्स हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनको चूना लगाने का काम करते हैं। अब इस वजह से जो सेलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उनको समझ नहीं आ रहा कि आखिर एआई का इस्तेमाल जो सही किया जाना था वो हम पर हो रहा है और सही प्रोडक्ट्स को नकली दिखाकर, ख़राब दिखाकर हमसे रिफ़ंड लिया जा रहा है। कई जगह तो ये भी हो चुका है कि गलत रिफ़ंड वाली जो चीज़ें पकड़ी गई, उसके बाद रिफ़ंड वाला जो ऑप्शन ऑनलाइन में दिया जाता है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। जो ऑनली रिफ़ंड वाला ऑप्शन है उसको बंद कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है। तो ये भी एक चीज़ जो है वो यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है सोनम कि अगर एआई का इस्तेमाल इस तेज़ी से गलत तरीके से होता रहा तो आने वाले समय में और ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। आज हम देख रहे हैं न सिर्फ चीन में बल्कि भारत में भी देख रहे हैं कि जो ऑफलाइन मार्केट वाले जो सेलर्स हैं वो इस बात से परेशान हैं कि ऑनलाइन चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई हैं। कुछ ही मिनटों के अंदर, करीब 10 से 15 मिनट के अंदर ही कोई सामान होता है, कोई भी फल होता है, सब्जी होती है, कोई भी प्रोडक्ट होता है, आज आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है। लेकिन
जो ऑफलाइन मार्केट्स के जो सेलर्स हैं वो ज़्यादा परेशान है इस चीज़ से कि भाई हमारी जो मार्केट है वो कम हो रही है, हम तक लोग नहीं आ पा रहे हैं, वो घर तक सुविधा जो है उन तक पहुंच रही है। लेकिन एआई के इस्तेमाल से बढ़ने से अब वो ऑनलाइन सेलर्स भी परेशान हो रहे हैं। तो ऑफलाइन मार्केट तो कहीं ना कहीं परेशान है ही, ऑनलाइन मार्केट भी इस तरीके से परेशान है। लेकिन जो एआई का जो इस्तेमाल है वो लगातार जो है यहाँ पर लोग किसी की पिक्चर को मॉर्फ करने के लिए भी कर रहे हैं, किसी का चेहरा, किसी की तस्वीर किसी के चेहरे पर लगा देना। इससे कहीं ना कहीं जो हमारी सोसाइटी है उसमें बहुत ज़्यादा जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो देखने को मिल रहा है। हमने देखा कि बॉलीवुड में भी कई जो अभिनेता हैं उनकी तस्वीरों का गलत इस्तेमाल किया गया। लेकिन इसी बीच जो ये अब मामला चीन में हो रहा है वो दरअसल ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर अब जो है जो ऑनलाइन बिजनेसेस हैं वो भी कई जो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं वो अपनाने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे रिफंड ऑप्शन में आपको वीडियो का जो वो सबूत है वो देना होगा, कोई पिक्चर जो है वो नहीं चलेगी, और इसी के साथ एआई टूल्स का जो डिटेक्शन है वो भी किया जाएगा। और यहाँ पर भारत की बात करें तो यहाँ पर भी लगातार ऐसी कई खबरें आती रही हैं कि लोग गलत चीज़ें दिखाकर रिफ़ंड ले लेते हैं। हालांकि उनके पास सामान सही पहुंचा होता है लेकिन वो गलत चीज़ दिखा देते हैं। तो इसी को लेकर जो कई स्ट्रिक्ट रूल्स हैं अब वो यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि अपनाने की जो तैयारी है वो हो सकती है। लेकिन इसी बीच अब एआई के इस्तेमाल का जो गलत यहाँ पर गलत तरीके से उसको यूज़ किया जा रहा है, इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं और ये हमारी सोसाइटी के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है? और साथ ही जो ऑनलाइन बिजनेसेस हैं उन पर जो अब इम्पैक्ट पड़ रहा है उस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।